हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो पासों को युग्मतः उछाला गया है यदि x जो है छक्कों की संख्या को प्रदर्शित करता है, मतलब पासे पर 6 आने की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है x, तो x की प्रत्याशा हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में पहली चीज, जब हम लोग x की प्रत्याशा निकालते हैं तो इसको निरूपित किया जाता है EX से। इसका एक सूत्र भी होता है जो कि बराबर होता है सिग्मा, और यहाँ पे आ जाता है xi गुणा में pxi। xi यहाँ पे यादृच्छिक चर है और ये pxi इसकी संगत प्रायिकता है। इन सबका योग xi बराबर 1 से लेके n तक ये बराबर हो जाएगी माध्य या प्रत्याशा की। अब देखो ये यादृच्छिक चर क्या आ गया, यादृच्छिक चर को यहाँ पे निरूपित किया गया है छक्कों की संख्या से, तो हमें पहले उस यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता बंटन निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसका माध्य निकालना पड़ेगा। और इससे पहले हम लोग एक चीज और बता देते हैं, पासे को अगर हम लोग n बार उछालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पासे पर 6 फलक होते हैं, तो पासे को n बार उछालने पर कुल परिणाम कितने मिलते हैं? कुल परिणाम ये अपने पास मिल जाएंगे 36, सॉरी 36 नहीं, 6 की घात n बार उछाल रहे हैं ना, तो अपने पास ये तो हमने लिख दिया 2 बार उछालने पर, लेकिन n बार अगर उछालेंगे तो ये 6 की घात n के बराबर आ जाएगा। जब 2 बार उछालेंगे 6 की घात 2 मतलब 36 के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं, देखो सवाल में पहली चीज तो s किसके बराबर आ जाएगा? s बराबर आ जाएगा, देखो अगर मैं ns की बात करूं तो ये आ जाएगा 6 की घात 2 मतलब 36 के बराबर आ जाएगा। पासे को 2 बार उछालना या 2 पासों को 1 बार उछालने का मतलब समान होता है। अब सारे के सारे प्रतिदर समष्टि में परिणाम हम लोग लिख देते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 3 आ जाए, फिर 1 4 आ जाए, फिर 1 5 आ जाए और इस तरह 1 6 आ जाए। इस तरह चलता रहेगा। ये 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा और 2 6 आ जाएगा। सारे के सारे परिणामों को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सारे के सारे जो कुल परिणाम है ये मैंने प्रतिदर समष्टि में व्यक्त कर दिया। अब देखो यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे है छक्कों की संख्या। x छक्कों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ पे यादृच्छिक चर x जो है यादृच्छिक चर है, मतलब छक्कों की संख्या मतलब कुछ भी आ सकता है। 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और अधिकतम तो 2 ही बार आ सकता है और न्यूनतम 0 बार आ सकता है। तो यहाँ पे x एक यादृच्छिक चर है और ये प्रदर्शित करता है छक्कों की संख्या को। छक्कों की संख्या, तो छक्कों की संख्या की अगर मैं बात करूं मतलब 6 कितनी बार प्रकट होता है, तो यहाँ पे देखो 3 स्थितियां ऐसी बन रही है जहाँ पे या तो ऐसा हो रहा है कि एक भी बार 6 नहीं आ रहा है मतलब x बराबर 0 मिल गया, या ऐसा हो रहा है कि एक बार 6 मिल गया तो x का मान 1 मिल गया, या ऐसा हो रहा है कि दोनों ही बार 6 मिल गया तो x का मान 2 मिल गया। तो यहाँ पे x के 3 मान हो सकते हैं, x बराबर 0 भी हो सकता है, x बराबर 1 भी हो सकता है, x बराबर 2 भी हो सकता है। जब अपने पास ये यादृच्छिक चर के मान, यादृच्छिक चर ऐसा होता है जिसके मान कभी भी हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे x के लिए प्रायिकता बंटन। x के लिए प्रायिकता बंटन, x के लिए प्रायिकता बंटन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ इधर x आ जाएगा, इधर px आ जाएगा, संगत प्रायिकता, इधर यादृच्छिक चर। तो x का मान तो मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके संगत प्रायिकता की मैं बात करूं तो 0 कब कब आ रहा है, मतलब दोनों उछालों में एक भी उछाल में हमें 6 नहीं मिले, तो ऐसे लिए इसके लिए देखो प्रायिकता अनुकूल परिणाम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ तो हमें एक बार 6 मिल गया। फिर देखते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। 25 ऐसे परिणाम मिल रहे हैं जहां पे हमें एक बार भी 6 नहीं मिल रहा, तो 25 और कुल परिणाम 36। ये तो आ गया जब 0 बार 6 प्रकट होता है तब 25/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब जब एक बार 6 प्रकट होता है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जब एक बार 6 प्रकट होता है तो उसके लिए यहाँ पे एक बार 6 हो रहा है, यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे परिणाम आ रहे हैं जहां पे एक बार 6 प्रकट हो रहा है। कुल परिणाम 36 है, 10/36 की प्रायिकता हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक और बच गया, जब अपने पास 2 बार 6 प्रकट होता है मतलब दोनों बार ही अपने को 6 मिल जाता है, तो ऐसा परिणाम अपने पास केवल एक बार ही आता है।
तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36 के बराबर। अब हमें निकालना है इसकी प्रत्याशा। तो प्रत्याशा के लिए हमने परिभाषा दी थी यहाँ पे कि x को अगर मैं px से गुणा कर दूं इसकी संगत प्रायिकता से और उन सब का योग कर दूं तो इसकी प्रत्याशा के बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग ex निकाल लेते हैं। तो ex के लिए ये सूत्र आ जाएगा x गुणा में px और इन सब का योग। तो लिखते हैं यहाँ पे ex किसके बराबर आ जाएगा, जब x बराबर 0 है तो जो इसकी संगत प्रायिकता है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 25/36 के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। जब x का मान 1 है तब इसकी संगत प्रायिकता किसके बराबर है, 10/36 के बराबर है। इसी तरह प्लस यहाँ पे जब x का मान 2 है तो इसकी संगत प्रायिकता 1/36 के बराबर है। सबका योग करते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/36 और ये बन जाएगा 2/36। कुल मिला के अपने को मिल जाएगा ex का मान 12/36 के बराबर। ex बराबर मिल गया 12/36, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1/3 भी, और 1/3 को तो 0.33 भी कह सकते हैं। हमें माध्य का मान ही निकालना था, जिसको प्रत्याशा भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका मान आ गया 1/3। और देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने प्रायिकता बंटन निकाला है ये सही है कि नहीं, इसको भी चेक करने का एक तरीका होता है। कैसे, अगर मैं सिग्मा px मतलब सारी की सारी प्रायिकताओं का योग करूंगा तो वो इकाई के बराबर आना चाहिए। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। फिलहाल ये जो प्रायिकता बंटन निकाला है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे के सारे मान मैंने प्रतिदर्श समष्टि में देख के लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी माध्य या प्रत्याशा निकालने की बात आती है तो हमें यादृच्छिक चर को निर्धारित करना पड़ता है, उसके बाद इसका प्रायिकता बंटन निकालना पड़ता है और इन दोनों के मानों को गुणा करके सारे के सारे मानों का योग करके यहाँ पे प्रत्याशा निकाल दी जाती है। हमारी प्रत्याशा आ गई 1/3 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।